यहाँ पर देखो भाई, उत्तल की सब कंडीशन पढ़ा दी थी ना, समझ में आई थी अच्छे से। आज जो है तुम्हारी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अब मुझे बता दो भैया, हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ लिखते थे। फर्स्ट कंडीशन आपकी हुई, क्या लिखते थे भैया, वस्तु कहाँ पर रखी जाती है, उसके बाद उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और नेक्स्ट भैया क्या उसकी प्रकृति होगी, और उसके बाद उसका आकार कैसा हो। आई बात समझ में नहीं आई? और तुम्हें अच्छे से पता है कि अवतल लेंस कैसे बनता है भैया। अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है भाई, ये होता है अवतल लेंस, ठीक है। बताओ ये क्या है आपकी, बताई थी कल, क्या बोलते हैं इसका, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, पहले वस्तु कहाँ पर रखें भैया, अनंत पर, अनंत पर हमने वस्तु रखी, ठीक है। अच्छा, ये क्या हुआ आपका F1 हो जाता है, इधर क्या मान लिया भैया हमने, F2, ठीक है। और यहाँ पर 2F1, ठीक है, ठीक। यहाँ भैया प्रकाश की किरण आपकी इस प्रकार से आती है, और अपवर्तन के बाद तुम्हें पता ना कहाँ जाती है भैया। देखो, अगर ये होता उत्तल लेंस तो ये कहाँ पर जाता, एक दूसरे को कहाँ पर काटती, F2 पर। लेकिन ये कौन सा है भैया आपका, अवतल लेंस है। अगर उत्तल होता तो इस प्रकार से काटती, अब अवतल में क्या होता है, ये इस प्रकार से दूर हट जाती है। आई बात समझ में, ये इस प्रकार से गई और ये दूर हट गई। अब क्या करते हैं, तो भाई हम इसको ज़बरदस्ती मिलाते हैं इस प्रकार से, हमें मिलानी पड़ती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताओ ये क्या क्या ना है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनना भैया, हम F1 पर बनता है, बनता। अच्छा, प्रकृति क्या होगी, अब देखो, अगर इधर होता तो क्या आ रहा था हमारा, वास्तविक व उल्टा। अब इधर आ रहा है तो क्या लिखेंगे, आभासी व सीधा आपका बनता है, और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा आपका यहाँ पर बनेगा। क्लियर है इतनी बात। सेकंड कंडीशन फिर लिखते भैया, वस्तु कहाँ पर होगी, प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा, प्रकृति क्या होगी, क्वेश्चन बताया ना कैसा आएगा, देख सकते हैं, आकार। अब यहाँ पर देखिए, फिर से भैया एक अवतल दर्पण हम अवतल लेंस बनाते हैं। ठीक है भैया, ये बन गया आपका, ये क्या हो जाती है आपकी मुख्य अक्ष, ये आपका हो गया F1 और ये हो गया आपका F2 हो गया। क्लियर इतनी बात। और ये कोई बता सकता है वो क्या है, वो बताया था मैंने क्या, प्रकाशिक केंद्र। अब देखो वस्तु, अच्छा एक हमने यहाँ पर लिख लिया इसका 2F1 और यहाँ पर लिख लिया क्या 2F2, ठीक है। अब करते क्या है, वस्तु देखो अनंत से अनंत व लेंस के बीच, लेंस के बीच, ठीक है भाई। देखो अनंत व लेंस के कहाँ रखेंगे, बीच में। अब ये बीच में कहाँ, कहीं भी रख सकते हैं। देखो अनंत आपका यहाँ पर है, ध्यान समझो, तो इस पे भी रख, इसके बीच में यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं भी रख सकते हैं। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या है, अनंत और लेंस के बीच में हमने वस्तु रखी है। मैंने मान लिया कि हमारी वस्तु कहाँ पर है, यहाँ पर रखी ना। उसके बाद अब करते क्या है, ये आपका हुआ और अपवर्तन के बाद क्या हुआ, दूर को इस प्रकार से हट जाता है, ठीक। अब दूसरी किरण इस प्रकार से आपकी जाती है। एक मिनट यहाँ इसे थोड़ा सा इधर बनाओ। अब बताओ ये तो हम मिलाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर काट रही हैं,
वहीं आपका क्या बनना है, प्रतिबिंब। आ रही बात कुछ समझ में? ठीक है, अब लिखते क्या कैसे हो आप बताओ। सबसे पहले देखते हैं अनंत और लेंस के बीच में क्या रखी है हमने, वस्तु रखी है, ठीक है, जैसे आपको दिख भी रही है ये वस्तु है। उसके बाद प्रतिबिंब तुम्हें फिर से बता देता हूँ मैं, इधर बनता है तो वास्तविक व उल्टा, इधर बनता है तो आभासी व सीधा। तो कैसा बना भैया, आभासी, अच्छा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनना भैया आपका, F1 व O के बीच में, O के बीच में। प्रकृति में क्या लिखोगे भैया, आभासी व सीधा बना। और यहाँ पर देखो वस्तु कितनी बड़ी है और प्रतिबिंब कितना छोटा, तो क्या लिखोगे, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत ठीक है। आई बात समझ में इतनी, नोट करो भाई, दो ही कंडीशन है इसमें। यहाँ पर देखो भाई, अब क्या है, गोलीय लेंस के लिए तुमने अच्छे से पढ़ा है, दर्पण के लिए भी पढ़ाया था ना, सेम वही है, वहाँ पर दर्पण था, यहाँ पर क्या है, लेंस। क्या करेंगे भैया, ठीक है, यहाँ पर देख लो, ये हमने उत्तल लेंस बनाया है और ये इधर हमने बना दिया क्या, अवतल लेंस। ठीक है भाई, अब हमने क्या करा है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये मूल बिंदु होता, ज्यामिति में पढ़ा ना इस प्रकार से हमने, निर्देश ज्यामिति में, इधर को क्या होता है, प्लस की वैल्यू 1 2 3 4, इधर क्या होता है, माइनस के 1 2 3, फिर माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, इस प्रकार से 1 2 3, इस प्रकार से पढ़ा ना। मतलब इसे बोलते हैं क्या हम भैया, प्लस वाली वैल्यू, ठीक है, क्यों, ये राइट तरफ है और इसे लेफ्ट है तो ये आपका हो गया माइनस में इधर, ठीक है। ये अप बोलते हैं इसको, अप, ये प्लस में आता और ये होता है आपका डाउन, ये क्या होता है, माइनस में। सेम सिस्टम इसमें है, ये भी ये राइट है तो इधर प्लस होगा, इधर लेफ्ट है तो माइनस होगा, इधर क्या होगा भैया आपका, ये अप प्लस हो गया, और ये होगा आपका डाउन, जो कि क्या है आपका माइनस में। आई बात समझ में? अब होता क्या है, ये होता है आपका 0, इसका मतलब क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। इसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है, एक प्रकाशिक केंद्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हो क्या करते हैं, क्या इसके नियम है। पहली बात, हमने गोलीय दर्पण में क्या पढ़ा था कि वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी होती है, ऐसे पढ़ा था ना। इसमें क्या लिखते हैं कि प्रकाश किरण, प्रकाश की किरण सदैव लेंस के बाईं तरफ से आती है, ऐसे लिखा ना, लेंस के बाईं ओर से आती है। क्लियर इतना? दूसरा देखो, जो प्रत्येक दूरी जो होगी वो कहाँ से नापी जाएगी बेटे, यहाँ से ओ से नापी जाएगी। ओ का मतलब क्या है, प्रकाशिक केंद्र। तो लिख दो प्रत्येक दूरी, प्रत्येक या सभी दूरियां लिख दो, सभी प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएंगी। ठीक है, नोट करो इसको भी जल्दी से। अब यहाँ पर समझो, देखो
ये 2 क्वेश्चन है जैसे, ये आया पहले उत्तर लेंस की फोकस दूरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैसे होती है। सबसे पहले हमने यहाँ पर उत्तर लेंस बनाया, ठीक है। अभी क्या बताया था मैंने तुम्हें, ये मुख्य अक्ष थी, ठीक है। अगर इस प्रकार से मैं लाइन खींच दूँ तो ये प्लस है माइनस, बताना जल्दी। ये प्लस है आपका, ये F1 F2 है, ठीक है। मैंने बताया था जब प्रकाश किरण अनंत से आती है तो अपवर्तन के बाद किससे होती जाती है, इसी प्रकार जब यहाँ से किरण आती है ये भी कहाँ पर जाती है भैया। अब मुझे ये बताओ, अब फोकस दूरी क्या बताई थी, मैंने बताई थी ये जो आपका प्रकाशिक केंद्र है यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी बताई थी ना, ये आपकी F है, ठीक है। अब ये बताओ ये किधर की साइड आ रहा, अगर मैं यहाँ से इस प्रकार से बनाऊँ तो किधर की साइड आ रहा, प्लस की जगह माइनस की जगह। आप कहोगे ये F यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये तो आ रहा ना, देखो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इसका मतलब प्लस का पोर्शन है ये, तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो कहाँ पर आ रहा हमारा प्लस का, तो इसीलिए क्या हुआ आपका ये धनात्मक हो जाता है। अच्छा, अब तल में आ जाते हैं इस प्रकार से हम, अब तल लेंस में, ठीक है। ये आपको हुआ मुख्य अक्ष, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से हो गई, यहाँ पर आई इस प्रकार से हो गई, ये आपके प्रकाश की किरण है। हम इसमें क्या करते हैं, हम इस प्रकार से मिलाते हैं ना, ये आपका F1 होता है ना, F1, और यहाँ से मतलब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या होती है आपकी, F होती है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ये आपको बताता हूँ कि आपकी किधर की साइड आ रही, इधर की साइड, यही तो है ना, ये है। अब मुझे बताओ ये बाईं तरफ है, बताया था, ये लेफ़्ट, ये राइट, और ये कहाँ पर होगा आपका माइनस में, इसीलिए क्या हो रहा है आपका ये ऋणात्मक। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का समझ में आ गया सब, नोट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखो, अब जो है ये है आपका लेंस के लिए u v व f में संबंध, ठीक है। पहले क्या था, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी आपने अच्छे से पढ़ा, किससे डिनोट करते हुए, u से, ठीक है। अब आता प्रतिबिंब की दूरी, सब पढ़ रखा ना, ऐसे दर्पण में पढ़ा था आपने, प्रतिबिंब की दूरी जी से किससे डिनोट करते हैं, v से। इसी प्रकार लिखते हैं अब फोकस दूरी, भैया ये हो गया आपका F से, ठीक है। एक फॉर्मूला लिखते हैं, 1/f बराबर, अच्छा दर्पण में क्या पढ़ा था भैया, यहाँ पे प्लस, आई बात समझ में, इतना ही अंतर होता, दर्पण में यहाँ पर प्लस होगा और लेंस में क्या होगा माइनस, आई बात समझ में। एक तो फॉर्मूला आपको रहता भैया ये। अब दूसरा फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, 1/f बराबर, इसकी गुणा इधर करो तो u, और इसकी गुणा इधर क्या हो गया माइनस के v, और v इंटू यू। हमें तो f की वैल्यू निकालनी है, f ले जाएंगे इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा आपका f बराबर v इंटू यू अपॉन u माइनस v, ये आपका हो जाता है। आई बात समझ में, नोट कर देंगे। देखो एक आता आपका रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन समझा रखा होगा मैंने पहले ही, ठीक है। तो डेफिनेशन तो याद होगी, ठीक है ना, सही है। ये देखो इधर डिनोट कैसे करते m से, क्या बताया था, v अपॉन o, या फिर i अपॉन, नहीं v अपॉन u, सॉरी v अपॉन u, या फिर i अपॉन o, या फिर h डैश अपॉन h। चेक करो ये करवाया था क्या, ठीक है ना, डेफिनेशन तुम्हारी याद ही होगी, सही है भाई। अब क्या करते हैं, अगर m का मान प्लस हुआ तो कैसा होगा, ठीक है। अगर प्लस होता तो क्या लिखते हैं भैया, आभासी होगा, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा आपका
और माइनस पर आपका होता है वास्तविक व उल्टा आपका यहाँ पे हो जाता है। आई बात समझ में? इसके बाद क्या करते हैं भैया आप, अब देखते हैं, देखो अगर यहाँ पर लिखते यदि 3 कंडीशन है। पहली बात, यदि m का मान 1 के बराबर होगा तब प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब प्रतिबिंब और किसके बीच संबंध बताना भैया आपको, वस्तु के बीच, ठीक है ना। ये जो है आपके MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, बताऊंगा अभी। अब दूसरी कंडीशन में अगर m का मान बड़ा हुआ 1 से, तब इसमें कौन सी चीज़ बड़ी होगी आपकी, प्रतिबिंब लिखा है यहाँ पे, और इधर हमने लिख दिया क्या, वस्तु। एक कंडीशन ये आएगी आपकी कि m का मान जब 1 से छोटा होगा तब क्या होगा भैया, तो फिर से यहाँ पर मैं प्रतिबिंब लिख देता हूँ, वस्तु। अब MCQs में क्या आता है देखो, यदि m का मान 1 के बराबर है तब प्रतिबिंब वस्तु से कैसा होगा, बराबर होंगे दोनों क्या होंगे, बराबर। जितना बड़ा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा वस्तु, या जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। जब m का मान बड़ा होगा तो भैया इमेज भी क्या होगी, बड़ी होगी, मतलब वस्तु से प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। और m का मान छोटा होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा आपका, छोटा होगा। यहाँ पर देखो, जब m का मान बड़ा होता है तो प्रतिबिंब ही बड़ा होगा, छोटा होने पर छोटा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा होने पर बड़ा होता है। और जब 1 होता बराबर के तो प्रतिबिंब क्या लिख दिया हमने, बराबर। आई बात समझ में? ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ते हैं, लेंस की, बताओ क्या होती है। ठीक है, क्या लिखोगे भैया कि फोकस दूरी की के व्युत्क्रम का मतलब पता ना, उल्टा, प्रतिलोम भी बोलते। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, कहते हैं। अब क्या होता है, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, इसका मात्रक डायोप्टर क्या होता है भैया, डायोप्टर होता है। ठीक है ना। क्या बोल लोगे, लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है सेंटीमीटर, मीटर, डायोप्टर या ऊर्जा। डायोप्टर, ये ऑप्शन में मिलता है। आई बात सही में। अब क्या लिखते हैं, देखो सबसे पहले भाई पहली बात तो ये होगी, जो P है, देखो प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब जो होता है इस प्रकार से, मतलब P का मान जो होता है 1/, क्या होता है, F होता है। ठीक है। किस कंडीशन में होता, एक फॉर्मूला होता आपको, कहीं आपने देखा भी होगा, P बराबर 100/F भी होता है, 100/F भी होता। अब ये 2 फॉर्मूले कैसे बने भैया, ध्यान से देखो। एक ऊपर जब आएगा, जब F का मान काय में दे रखा होगा आपको, मीटर में। आई बात समझ में। जैसे 5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता याद कीजिए, तो फोकस दूरी काय में दे रखी है यहाँ पे, मीटर में। और जब सेंटीमीटर में F का मान देगा तो भैया ऊपर क्या लिखते, 100। ऐसा क्यों लिखते पता, क्योंकि भैया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, 100। यहाँ पर लिख लो, चूँकि 1 मीटर बराबर क्या होता है आपका, 100 सेंटीमीटर, ये होता है। इस वजह से इतना यहाँ पर फर्क आपका देखने को मिलता है। आ रही बात समझ में, सही है। तो ये बताओ कैसे ले क्लास, कल न्यूमेरिकल करते हैं इसके। ठीक है, इतना पक्का कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।